बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद आफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। एक और हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत शाम और जिसमें क्या खूब किसी ने कहा था कि ना मैं हस्पताल में हूं, ना मैं कब्र में हूं, ना मैं जेल में हूं, तो क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। तो ये देखिए, हमने सिर्फ़ अपने जहन में एक खूबसूरत मुस्बत कहानियाँ तराशनी हैं। ये और कुछ नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, हम खुशी की जो कैफ़ियत है, ये एक कैफ़ियत है जो कि आपने अपने माइंड पे हावी करनी है। मायूसी की भी कैफ़ियत होती है। बाज़ औक़ात हक़ाइक़ इतने मनफ़ी नहीं होते, या जो मौक़े हैं वो हमारे सामने मौजूद होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि मनफ़ी कहानियाँ हमने तराशी होती हैं अपने जहन में। जब हमारे जहन में मस्बत कहानी होगी, हमारे अंदर जद्दोजहद करने का जज्बा पैदा होगा। देखिए, हम वालिदैन अपने बच्चों को जब जद्दोजहद नहीं करने देते, हम उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग ज़िंदगी में रुकावटों का सामना करके उन पे काबू पा के आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा महफूज, तवाना और तंदुरुस्त होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने ज़िंदगी में कभी रुकावटों का सामना ही ना किया हो। वो कमज़ोर रह जाते हैं ज़हनी तौर से, जिस्मानी तौर से, अक़ली तौर से। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक दफ़ा एक बायोलॉजी का उस्ताद अपने तालिब इल्म को एक लेसन दे रहा था। वो कहता है कैटरपिलर, जो कि एक कीड़ा है, वो किस तरह तितली बनता है। तो उसने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिखाई। एक वो कैटरपिलर कीड़ा, वो उस अमल से गुज़र रहा था कि वो अपने खौल से और ककून से निकल के तितली बनने के मराहिल में। तो ये उस्ताद बाहर चला गया और शागिर्दों को बताया कि आपने ऑब्ज़र्व करना है, इस एक्सपीरियंस का मुशाहिदा करना है, हम इस पे बात करेंगे। तो जब उस्ताद चला गया, तालिब इल्म देख रहे हैं वो कैटरपिलर बड़ी मुश्किल में, मुसीबत में फंसा हुआ है। वो ज़ोर लगा रहा है, जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है, किसी तरीके से वो ककून को तोड़ दे। इसी असना में एक तालिब इल्म को इस पर रहम आ गया। उसने वो कैटरपिलर से ककून तोड़ दिया, वो खौल तोड़ दिया, ताकि वो तितली आराम से बन सके। जैसे ही वो तोड़ा, थोड़ी देर बाद तितली मर गई। उस्ताद जब वापस आया, ये सारा माजरा उसको बयान हुआ। उसने तालिब इल्म को समझाया कि ये ज़िंदगी भर का लेसन है तुम्हारे लिए। तुमने जब उसकी जद्दोजहद करने ना दी उसको, तुमने उससे इख्तियार छीन लिया, अपने पास रख लिया, तुमने उसकी ज़िंदगी की जो ड्राइव थी वो ख़त्म कर दी। तुमने उसकी ज़िंदा रहने की क़ुव्वत और तवानाई को उससे दूर कर दिया। यही काम हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला, जब हम उम्मीद रखते हैं ना कि अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के देगा, वो बेशक इख्तियार रखता है अल्लाह ताला किसी को कुछ भी नवाज दे, लेकिन ये कानून जो है ना, ये कुदरत का कानून नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है कि आपको वो सब कुछ मेहनत के बगैर दे दे। ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। आपके अंदर भी वही कैटरपिलर और तितली वाला मामला हो जाएगा। ज़िंदगी में ना कोई कैरिज़मा रहेगा, ना चार्म रहेगा, ना ज़िंदा रहने की आरज़ू रहेगी, जब सब कुछ बग़ैर मेहनत के मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला का ये जो एक निज़ाम है, वो चाहता है कि आप खुश रहें। देखिए, खुश रहना, हकीकी खुशी, कामयाबी की एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है खुशी, जिसको एरिस्टोटल ने भी इस तरह बयान किया, सुकरात ने भी, और बड़े बड़े वाइज और मुहक्किकीन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ हैं कि खुश रहना ही असल कामयाबी है। एक मायूस, एक कमज़ोर, नातवां शख्स कभी खुश नहीं रह सकता। एक सुस्त और काहिल इंसान खुश नहीं रह सकता। वो खुशी का एक तासुर हावी कर सकता है अपने ऊपर, लेकिन वो हकीकत में उसको अंदर से पता होगा कि ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी। नई मटीरियल बेनिफिट्स खुशी ला सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग, ये क्यों ड्रग्स, गैर ममनूआ अद्वियात या ख़ुदकुशियाँ करते, या ऐसी किस्म की एक्टिविटीज़ में मुब्तला होते? क्योंकि असल हकीकी खुशी का ताल्लुक़ ये सुपरफिशियल मटीरियल सक्सेस से नहीं है, ये वो पॉजिटिविटी के साथ है। देखिए, कामयाबी एक मुसलसल सफ़र है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है,
یہ کوئی ایک ایسا ہدف نہیں آپ نے ہدف حاصل کر لیا آپ خوش ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے. یہ ایک ہدف کے بعد دوسرا ہدف ہے, دوسرے کے بعد تیسرا ہدف ہے. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. یہ وہی جو کہ آپ خوبصورت بناتی ہے, آپ کو ایک بہترین تتلی بناتی ہے. اور ساتھ ساتھ کامیابی ہمیشہ نشان چھوڑ جاتی ہے. آپ کامیاب لوگوں کے فٹ سٹیپس کو فالو کر کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کامیابی ہرگز ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, ویلیڈیٹ کریں. بعض لوگوں کی اپریسیشن اور ویلیڈیشن سے ہونا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے. اب ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ احمق لوگ, غیر اخلاقی, مفلوق الحال لوگ آپ کو اپنا رول ماڈل بنائیں یا آپ کی تعریف کریں. آپ ہرگز نہیں چاہیں گے ایسا. کامیابی کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کامیابی ایک مسلسل جد و جہد عمل ہے جو کہ آپ اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے, عظیم مقصد ہماری زندگی کی کوالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ہمارے پرپز موٹیویشن ہے, مقصد عظیم ہے, تو ہماری زندگی کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. ہماری جو خوشی کا پیمانہ ہے وہ بھی اونچا ہوگا. ہم بہتر کر سکیں گے زندگی میں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو کامیابی بڑی سبجیکٹو بھی ہے. یہ ایک قسم کا داخلی منظرنامہ بھی ہے, ہماری داخلی سوچ ہے, انٹرنل تھنکنگ ہے. ہر شخص کے لیے کامیابی کا معیار ڈفرینٹ ہوگا. ایک اینتھروپولوجسٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے, ایک بزنس مین کے لیے ڈفرینٹ ہے, ایک استاد کے لیے ڈفرینٹ ہے. لیکن اس کامیابی کا اپ شاٹ نتیجہ ہم سب کے لیے یکساں ہے, اور وہ کیا ہے؟ خوشی. اور وہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اکمپلشمنٹ سے. اکمپلشمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ جد و جہد سے. وہ کیٹرپلر والی سے تتلی بننے کا جو مرحلہ ہے, جب آپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں, جد و جہد کے اس پیراہے سے گزرتے ہیں, آپ کے اندر ایک اکمپلشمنٹ آتی ہے. حالانکہ آپ کو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی آپ نے اس کے لیے تمنا کی, لیکن آپ کے لیے انٹرنل اکمپلشمنٹ تھی. یو فیلٹ گڈ اباؤٹ یور سیلف. آپ کو اپنا آپ اچھا لگا اچھا کرتے ہوئے. سو لہٰذا جو اینڈ پروڈکٹ ہے, جو کہ ایک حقیقی خوشی ہے, اینڈ پروڈکٹ جو کہ یکساں ہے ہر کامیابی کے نتیجے کے طور پہ, اس کو دیکھنا چاہیے. بڑی ویژن کا انسان, بڑی سوچ کا انسان اس پہ نظر رکھے گا, اس تک پہنچنے کے تمام مراحل سے گزر کے جائے گا. تو آج کے بھی ایک شام, اٹس اے بیوٹیفل ایوننگ. وین یو آر آؤٹ ان دا نیچر, you feel good about yourself, you feel good about the environment, you feel closer to the nature. So آئیے ہم اپنی ریسٹ آف دا ایوننگ میں پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. لیٹس واک, انجوائے دا نیچر, اور انشاءاللہ سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.